जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कर्मों का चक्र इतना खतरनाक होता है और इतना बलवान होता है जिससे हम बच नहीं सकते। जो कर्म करके आए हैं उसका फल हम भोग रहे हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो कहीं ना कहीं हमने भी उसके साथ बुरा किया होगा, या फिर हमने किसी के साथ भलाई की है और बदले में उसने हमारे साथ बुराई की है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे कर्म बीच में आते हैं। हमारी बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन शास्त्र इस बात को कहता है कि काहू न कोऊ सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे द्वारा किए गया कर्म ही हमारे रिश्तेदार और संबंधी बनकर आते हैं, और फिर उन संबंधियों से ही हम परेशान हो जाते हैं, उन रिश्ते नातों से ही हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सामने ही आ रहा है। हमने किसी के साथ भलाई की है और वह इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं इसके साथ सही चलता हूँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि ये हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं और मन में ख्याल आता है कि बुरे लोग जो कहीं मंदिर में भी नहीं जाते, किसी को नहीं मानते, ना ही साधु संतों को, शास्त्रों को, पूजा पाठ को, फिर भी वे सुखी हैं। और जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वे दुखी हैं। विचार करके देखो, क्या आप भी बुरे इंसान बनना चाहते हो? सब कर्म धर्म ना मानकर, भगवान को ना मानकर, शास्त्रों की बातों को ना मानकर, क्या हम भी बुरा बनना चाहते हैं? तो नहीं। हमारा कर्म हमें इस बात के लिए रोकता है। भगवान ने अर्जुन को कहा, कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी है अर्जुन, तुझे समझ में नहीं आएगी। एक बार किसी घर के सामने कुछ गरीब लोग बैठकर खाना चुन चुन कर खा रहे थे। उनके घर में शादी हुई थी। खाना बचा तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो वे गरीब लोग बैठकर वो खाना चुन चुन कर खा रहे थे। तो किसी साधु की वहाँ से गाड़ी निकली तो जो उसमें शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने उन गरीबों को देखकर अपने साधु से पूछा, ये क्या, ये गंदा खाना क्यों खा रहे हैं? और जो गंदे में पड़ा है, कचरे में पड़ा है, और ये व्यक्ति ये खाना चुन चुन कर खा रहे हैं। तो गाड़ी में चलते हुए उन साधु ने, गुरु ने कहा कि ये इनके कर्मों का फल है। वे बोले, ऐसे कैसे गुरुजी? साधु ने कहा, जो ये गरीब मनुष्य चुन चुन कर खाना खा रहे हैं, ये सब पिछले जन्म में सब के सब करोड़पति सेठ थे, लेकिन इन्होंने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, ना भगवान को मानते थे, ना ही दान पुण्य करते थे। इसलिए इस जन्म में ये गरीब और भिखारी बने हैं। इसलिए हर कोई, छोटे से छोटा गरीब भिखारी भी हमको यह संदेश देता है, अगर कोई हमारे घर आकर हाथ फैलाता है तो हमको यह समझना चाहिए कि वो हमको एक मैसेज दे रहा है कि भाई दो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी अगले जन्म में या किसी भी जन्म में हमारी तरह हो जाएगी। क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह थे, हमने देना बंद किया, ना हमने देने में विश्वास किया, तो हमारी हालत ऐसी हो गई। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। वह उसके फल का जरूर मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया है वह उसे जरूर मिलेगा। कहते हैं, एक बार दो व्यापारी व्यापार करके शहर से बाहर निकले तो बीच में उनको एक गांव पड़ा। गांव में पटेल का घर था, बहुत बड़ा घर था।
6-7 कमरे थे। उन्होंने पटेल से आश्रय मांगा कि हमको रात के लिए विश्राम करने दो, हम सुबह चले जाएंगे, हम व्यापारी हैं। उस पटेल ने जब उनके पास काफ़ी सारा धन देखा तो उनको रहने का आश्रय दे दिया। एक कमरा उन्हें सोने के लिए दिया। उस पटेल के 2 बेटे थे। जब रात्रि हुई तो उसने जो उनके डाकू थे, तो पटेल ने उनको बोला कि मेरे पास 2 व्यापारी आए हैं, क्योंकि पटेल के मन में पूरा लालच आ गया था। उनके पास बहुत सारा धन है, आप उनको मार दो और जो उनका धन है हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। दोस्तों, इंसान की नीयत कब बिगड़ जाती है पता ही नहीं चलता। इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वह सबका बुरा करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि समय का फेर कैसे होता है, समय कैसे फेर खाता है, बदलता है। वो दोनों इंसान जो सो रहे थे, थोड़ी देर के बाद पटेल के बेटे कहीं गए हुए थे, वापस आए। तो रात को जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारे कमरे में कौन सो रहा है। तब उन्होंने उन व्यापारियों को उठाया और कहा, तुम जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, यह हमारा कमरा है। तब उन्होंने उन्हें दूसरा कमरा दे दिया। पटेल ने डाकुओं को उस कमरे का पता दिया जिसमें उसके बेटे सोए हुए थे, पर अब उसके बेटे उस कमरे में उसके बेटे नहीं, जो व्यापारी सोए हुए थे, पर अब उस कमरे में उसके बेटे थे। चोर उस कमरे में गए और उन दोनों को यानी पटेल के बेटों को मार दिया और चले गए। जब सुबह हुई देखा तो क्या हाहाकार होने लगा, क्योंकि व्यापारी तो दोनों सामने खड़े थे। यह देखकर पटेल की आंखें खुली और खुली की खुली रह गईं कि ये कौन मरे पड़े हैं। देखा तो क्या उसके बेटे मरे पड़े थे, जो उसने व्यापारियों के लिए सोचा था। पैसों के लालच में वह खुद के ही बेटों को खो चुका था। तो ये हमारे कर्मों का फल है, इसलिए कर्मों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि करते चलें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं पता चलेगा। आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा, इस बात पर आप डटे रहें और निश्चित विश्वास भी करें। ऐसे नहीं कि मैंने उसके साथ आज अच्छा किया है तो उसने हमारे साथ बुरा क्यों किया। आपने कर दिया, अब आगे का काम भगवान करेंगे। अगर आपके साथ कोई बुरा कर भी रहा है तो ये समझो कि कहीं ना कहीं हमारे से भी उसका कुछ बुरा हुआ होगा, जो बदले में मुझे मिल रहा है। एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कि खड़ी थी। उसको देखकर उसने साइकिल रोकी और पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे घर जाना है, कोई साधन नहीं मिला। तो उसने कहा कि आप मेरी साइकिल पर बैठो, मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ। और जब उसको घर छोड़ने गया तो रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने कहा कि घर पहुंचकर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमने मेरा भला किया है, तुमने अपना समय निकालकर मुझे छोड़ा है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। तब वो साइकिल वाला कहता है, नहीं, बस एक काम करना कि मैंने आज आपकी मदद की है, आगे आपको भी कुछ ऐसा लगे तो आप किसी की मदद कर देना। वह खुश हो गई और घर पहुंच गई। और कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी औरत बाजार में गई तो एक दिन एक गर्भवती महिला को देखा, तो उस पर दया आ गई कि इसकी क्या मजबूरी होगी जो इतनी गर्मी में इधर बैठी है। और उसको जब उस पर दया आई तो उसने अपने पर्स में से 500 रुपये निकालकर उस गर्भवती महिला को दिए। तब उसने कहा कि आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम्हारे बच्चे के लिए है, उस पर खर्च करना। तब वह पैसे लेकर उसने चुपचाप रख लिए और घर आ गई। और जब उसका पति आया, वह बोली, देखो आप परेशान हो रहे थे दवाई के लिए, देखो
किसी ने मुझे 500 रुपये दिए हैं। वह आदमी आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों, तो वह आदमी कोई और नहीं था, वह आदमी वही था जिसने उस बूढ़ी औरत को साइकिल पर बैठाकर घर छोड़ा था। तो उसका किया हुआ कर्म, उसकी भलाई उसके पास लौटकर उसके पास वापस आ गई। तो आप ऐसा न सोचो कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये बात सत्य है कि कर्मों से आज तक कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े ज्ञानी, धुरंधर योद्धा कोई भी नहीं बच सका है। हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। यह हम अपनी तरफ से नहीं बोलते, ये तो शास्त्र कहते हैं। जो करोगे धीरे धीरे उसका पेड़ होता जाएगा। मतलब कि जो हम कर्म करेंगे वो धीरे धीरे संचित होंगे, बड़े होंगे, वह पेड़ बन जाएगा और जो उस पर फल लगेंगे वो हमको ही खाने पड़ेंगे। इसलिए कर्मों से सावधान रहें, अच्छे कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हम जो भी कर रहे हैं वह कर्म ही है। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, कुछ मत बोलो। कर्म करते समय कोशिश यह करो कि कर्म अच्छा करो। अगर गलत हो गया, झूठ बोल दिया, छोटी छोटी बातें हमको पता नहीं चलती हैं कि कब हमसे कर्म गलत हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह जी से छोटा सा कर्म बस क्या किया था, सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और वह सांप कांटों के ऊपर गिरा। बस इतना कर्म किया तो भीष्म पितामह को खुद तीरों की शैया पर सोना पड़ा था। तब उन्होंने भगवान से कहा, ये क्या? तब भगवान, मुझे ऐसा कर्म क्यों मिला? मुझे ये तीरों की शैया क्यों मिली? मैंने ऐसे क्या कर्म किया था? तब भगवान ने कहा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे सामने आया है। तुमने जैसा किया वैसा ही तुम्हारे सामने आ गया। पितामह जी ने कहा कि मैंने। तब प्रभु ने कहा कि तुमने किसी जन्म में तीर से उठाकर कांटों पर फेंका, चाहे वो तुमने अनजाने में ही किया। जैसे तुम्हारे अंदर तीर घुसे हुए हैं, ऐसे ही कांटों से सांप बिंध गया था। तब सांप ने बद्दुआ दी तो उसका कर्म तुम्हें मिला। चाहता तो अर्जुन एक ही तीर से आपको मार सकता था, लेकिन अर्जुन को मैंने ही कहा, ऐसे तीर चलाओ कि यह मरे भी नहीं और शरशैया तैयार हो जाए। तो सोचो, अनजाने में छोटा सा किया गया कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता। कर्मों को बड़ा ही सोच समझकर करो, घबराओ नहीं। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो मन में ठान लो कि अब हम अच्छा ही कर्म करेंगे, तो आप देखना उसी समय परिणाम मिल जाता है। तो हमें कर्म वही मिलता है जो हम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।